नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की बड़ी खबर, गुजरात हाई कोर्ट से केजरीवाल को एक बार फिर से झटका लगता दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। सुन लीजिए, ताजा खबर ये सामने आई है। पीएम मोदी कितने पढ़े लिखे हैं, इस पर जो विवाद छिड़ा था पीएम मोदी डिग्री केस में। यहां आपको बता दें, गुजरात हाई कोर्ट से केजरीवाल और संजय सिंह को तगड़ा झटका। एक बार फिर से प्राथमिकता पे सुनने से जस्टिस ने इनकार कर दिया। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। देखिए, इस संबंध में आज सुनवाई होनी थी। जेसी दोषी जो न्यायमूर्ति है गुजरात हाई कोर्ट के, उन्होंने कह दिया इस आधार पर कोई प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। देखिए, ये दोनों जो नेता हैं, इनका पूरा विवाद चल रहा है पीएम मोदी डिग्री केस में। अब पीएम मोदी की डिग्री केस में मेट्रोपॉलिटन कोर्ट से जब झटका लगा, फिर सेशंस कोर्ट से झटका लगा, फिर हाई कोर्ट का रुख किया। अब ये दोनों नेताओं ने याचिका डाली थी हमारे केस को खारिज कर दिया जाए। अब मैं आपको बता दूं, इसी आधार पर जो समन उन्हें जारी किया गया था, उसके खिलाफ याचिका डाली थी इन दोनों नेताओं के वकीलों ने। अब इस समन को, इस याचिका को कर दिया गया है खारिज और गुजरात हाई कोर्ट से एक बार फिर से तगड़ा झटका लगा है। दर्शकों, आपको पूरी जानकारी इस पर पहले से होगी। जैसे देखिए, पीएम मोदी डिग्री केस में गुजरात विश्वविद्यालय की छवि खराब करना, विश्वविद्यालय की एक अच्छी पहचान को धूमिल करना, इन सब आरोपों पर गुजरात के रजिस्ट्रार यहां पीयूष पटेल ने इन दोनों नेताओं के खिलाफ याचिका डाली थी, केजरीवाल के खिलाफ। अब मैं आपको बता दूं, न्यायमूर्ति समीर दवे के सामने ये बातें पिछले हफ्ते हुई थी कि पेन ड्राइव में अरविंद केजरीवाल की टिप्पणियां, अरविंद केजरीवाल की ट्वीट्स, इन सब का लेखा जोखा था। इस आधार पर समीर दवे ने भी जो याचिका डाली गई थी केजरीवाल के द्वारा कि उन्हें समन क्यों जारी किया गया, जब समन जारी किया गया उसके बाद उन दोनों नेताओं का कहना था कि हमारा जो केस है वो फर्जी आधार पर है, ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, हमें समन नहीं मिलना चाहिए था। ये तमाम हाई कोर्ट से झटके एक बार फिर से लग गए। इसी आधार पर सेशंस कोर्ट, गुजरात मेट्रोपॉलिटन, इन दोनों कोर्टों से पहले ही झटका लग चुका है। अब मैं आपको बता दूं कि प्राथमिकता पर सुनने से इनकार कर दिया। देखिए, यहां पर केजरीवाल के वकील ओम कोटवाल ने प्राथमिकता की मांग की थी कि हमारा जो केस है उसे प्राथमिकता दी जाए। आज मैं आपको बता दूं, पिछले हफ्ते ये हुआ था, 29 सितंबर को ये बातें हुई थी, 29 सितंबर को ये फैसला आया था। दोनों नेताओं के वकील ने जो याचिका डाली थी उसको खारिज कर दी गई है। खारिज इसलिए की गई है कि प्राथमिकता उस केस को नहीं दे सकते। और ये न्यायमूर्ति, ये जस्टिस समीर दवे की अगवानी में हुआ था। और आज न्यायमूर्ति जेसी दोषी ने भी यही कहा। जेसी दोषी का कहना है कि कोई प्राथमिकता नहीं दी जा सकती, हम इस केस में अगले हफ्ते सुनवाई करेंगे। दर्शकों, एक और हफ्ते के लिए केजरीवाल को और संजय सिंह को तगड़ा झटका। देखिए, 25,000 का जुर्माना इन दोनों नेताओं को पहले लग चुका है। उसके बाद समन जारी किया गया। मेट्रोपॉलिटन के बाद सेशंस कोर्ट में खारिज, सेशंस कोर्ट के बाद 2 बार हाई कोर्ट में खारिज। ये पूरी लाइन देखिए, कोर्ट से झटका लग रहा है। कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की अभी मनोदशा ठीक नहीं चल रही है। आपको पता होगा, आप सब जानते होंगे, इतने कम साल में, इतने कम कार्यकाल में सबसे अधिक घोटालेबाज पार्टी साबित हुई है। हर जगह केस इनके खिलाफ। पंजाब चले जाइए, 50,000 करोड़ का कर्जा भगवंत मान ने केजरीवाल को घुमाने में लगा दिए। भगवंत मान के लिए अकाली दल कह रहा है पंजाब में केजरीवाल के ड्राइवर बन चुके हैं। पंजाब का पूरा पैसा केजरीवाल में खर्च हुआ, ऐसा अकाली दल, बीजेपी और इवन कांग्रेस का भी कहना है। पंजाब चलिए, छोड़ दीजिए, दिल्ली आ जाइए। दिल्ली में शराब घोटाला, सिसोदिया अंदर, अभी संजय सिंह अंदर। ईडी की 5 दिन की रिमांड कल मिली इन्हें। 5 दिन अभी अच्छे से इनकी पूछताछ होगी। कहा जा रहा है, राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कहीं ना कहीं यहां पर केजरीवाल की अगली बारी है। भारतीय जनता पार्टी इस गिरफ्तारी को सही ठहरा रही है तो विपक्षी नेता इसको गलत ठहरा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी। पहले देखिए, हाई कोर्ट में पहले ये मामला पीएम मोदी फर्जी डिग्री मामले में, और गुजरात हाई कोर्ट से तगड़ा झटका। विश्वविद्यालय ने भी पीएम मोदी की जो शैक्षणिक डिग्रियां हैं उसको वेबसाइट पर जारी किया था ताकि इन नेताओं के मुंह पे तमाचा लगे। विश्वविद्यालय ने कहा कि आप दोनों ने मिलकर हमारी छवि खराब करने की कोशिश की है। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने इन दोनों नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया। गुजरात मेट्रोपॉलिटन में झटका, गुजरात सेशंस कोर्ट में झटका, अब गुजरात हाई कोर्ट से झटका। अब ये दोनों नेताओं की याचिका अब ऐसा लग रहा है सुप्रीम कोर्ट का ये रुख वापस से करने वाले हैं। दर्शकों, मैं आपको बता दूं,
पीएम मोदी कितने पढ़े लिखे हैं, इस विवाद को गहराने के लिए अरविंद केजरीवाल ही दोषी माने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पहले माफी मांग लेते तो इतनी बातें नहीं बढ़ती। अब कहा जा रहा है कि आपने पूरे विश्व में गुजरात यूनिवर्सिटी की छवि खराब की। गुजरात यूनिवर्सिटी के लिए इन दोनों नेताओं ने कहा था, अगर आपके यूनिवर्सिटी से एक ऐसा बच्चा था जो आज देश का प्रधानमंत्री है तो डिग्री क्यों नहीं सार्वजनिक की जा रही है। डिग्री सार्वजनिक मामले में इन्हें गहरा तमाचा कोर्ट से लगा था और इसके साथ विश्वविद्यालय ने भी कहा था कि हमारी छवि खराब करने की कोशिश की गई। ये तमाम बातें आपने देखा होगा, 5वीं फेल, 4थी पास राजा, तमाम पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री के लिए अनर्गल बातें करना और ये कहना कि लगातार पीएम मोदी पढ़े लिखे नहीं है, देश को डुबा रहे हैं। अब ये तगड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। इधर शराब घोटाले में दोनों नेता फंसे हुए हैं, अभी अंदर हैं संजय सिंह। पहले से ही इनके दो बड़े दिग्गज नेता सत्येंद्र जैन, सिसोदिया अंदर हैं। अब तीसरा नंबर आ गया संजय सिंह का। आपको बता दें, अब कहा जा रहा है केजरीवाल की मुश्किलें हर जगह बढ़ रही हैं। दिल्ली में बढ़ी, गुजरात हाईकोर्ट से अब झटका लग गया, तो इन नेताओं को ये बातें तय करनी पड़ेगी कि आखिर और कितने मुकदमे झेलने होंगे। देखिए, ऐसे पार्टी की छवि भी खराब होती है, पार्टी का काम खराब होता है। वैसे भी सर पर लोकसभा चुनाव है, वैसे भी सर पर विधानसभा चुनाव है। ऐसे में अब केजरीवाल को बहुत विचार विमर्श करने की जरूरत है। आपको बता दें कि मेट्रोपॉलिटन अदालत ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री के संबंध में व्यंग्यात्मक और अपमानजनक बयान को लेकर गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मानहानि मामले में यहां पर पहला समन अगर बात करें तो केजरीवाल को 15 अप्रैल को जारी किया था। मेट्रोपॉलिटन अदालत ने किया था। मेट्रोपॉलिटन के बाद मैंने बताया सेशन से झटका लगा, तो इन्होंने सत्र न्यायालय में पुनर्याचिका अर्जी याचिका डाली थी। मतलब कि पुनर्याचिका मतलब एक बार फिर से विचार करने के लिए। अब ये याचिका डाली गई थी, वहां से भी खारिज हो गई, तो इन दोनों नेताओं ने किया हाईकोर्ट का रुख। अब मैं आपको बता दूं, यहां पर कहा जा रहा है हर जगह इनकी मुश्किलें बढ़ेगी और एजेंसी से इनपुट सहित इन लोगों के खिलाफ ये बातें थी कि टिप्पणियां हुई हैं, पीएम मोदी के खिलाफ भाषण दिए गए हैं डिग्री मामले में और उसी आधार पर समीर दवे ने यह फैसला सुनाया था। तो अब एक बार फिर से झटका इन दोनों नेताओं को लगता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि मजिस्ट्रेट के समन के आदेश को केजरीवाल और संजय सिंह ने सत्र अदालत में चुनौती दी थी। 14 सितंबर में सत्र अदालत ने इस आदेश को वकील ओम कोटवाल और फारूक खान के माध्यम से दायर अपील में उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई। इन दोनों नेताओं के वकील हैं ओम कोटवाल। ओम कोटवाल ने आज फिर से कहा कि हमारा केस प्राथमिकता पर हो। क्या कह दिया जेसी दोषी ने, न्यायमूर्ति हैं गुजरात हाईकोर्ट के, उन्होंने कह दिया कोई प्राथमिकता नहीं। मतलब कोई प्राथमिकता नहीं, इसका मतलब इन नेताओं को ऐसा लगा होगा कि वकील के द्वारा ये याचिका डलवाई जाएगी, हमारे मामले में, हमारे केस पर जल्दी सुनवाई हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ, सीधे से हाईकोर्ट ने दरवाजा यहां बंद कर दिया। अब देखने वाली बात होगी अगले हफ्ते क्या इनके सामने, इन दोनों नेताओं के सामने चुनौतियां आएंगी। दर्शकों, आपको बता दें कि लगातार यहां पर केजरीवाल के लिए कहा जा रहा है कि अब उन्हें सोच समझकर बयान देना होगा और ऐसे ही अगर ये लगातार ये बातें जारी रहती हैं, आने वाले समय में इस पार्टी के लिए अधिक मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो ये पूरी खबर थी। एक बार फिर से गुजरात हाई कोर्ट से तगड़ा झटका संजय सिंह, केजरीवाल को इस केस को कोई प्राथमिकता हम नहीं दे सकते, ऐसा जेसी दोषी ने कह दिया। अगले हफ्ते के लिए सुनवाई टल गई है। आपकी क्या राय, आप जरूर कमेंट में बताएं। बहुत शुक्रिया आपका।